नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार सौभाग्यम में हम नए तरह के एपिसोड लेकर आपके सामने आ रहे हैं और नई तरह की चीजें आपको बता रहे हैं ताकि आपकी समस्याओं का हल निकल सके। और हम हर एक चीज को कोशिश कर रहे हैं सौभाग्यम में जगह दें, यानी कि जिस तरह से आपने देखा कि अध्यात्म के माध्यम से हम कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, टैरो कार्ड के माध्यम से कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। पर डे कुछ ना कुछ हम नया लेकर आते हैं। आज भी हम कुछ नया ही लेकर आए आपके सामने। जी हाँ, क्रोनिक डिसीज, ये एक कहते हैं ना दीर्घकालिक बीमारी। आज हम इसके बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि वास्तु से हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो हमारे साथ जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं डॉक्टर विजय कुमार पाठक जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं और वास्तु शास्त्र के अच्छे खासे ज्ञाता भी हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है चैनल में आपका। डॉक्टर साहब, हम सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले हम चाहेंगे आज का पंचांग आप दर्शकों को बता दें। नमस्कार दर्शकों, आज का पंचांग इस प्रकार है। आज दिनांक 16 जुलाई सन 2023। आज जो तिथि है वह है चतुर्थी और दिन आज रहेगा रविवार। महासावन चल रहा है इस समय और पक्ष कृष्ण है। और जो सूर्योदय है वो आज सुबह 5:26 पर हो चुका है और सूर्यास्त जो है वो आज शाम को 7:21 पर होगा। आज की अगर राहु काल की बात करें तो आज राहु काल रहेगा शाम को 5:36 से 7:21 पर। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया पंचांग। अब हम ये जानेंगे जो क्रोनिक डिजीज है उसका कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। बिल्कुल। एक्चुअल मनीष जी, क्रोनिक डिजीज कोई एक बीमारी नहीं है। ये क्रोनिक डिजीजेस एक कई सारी बीमारियों का एक समूह है, जिसमें जो दीर्घकालीन बीमारियां होती है वो सब क्रोनिक की संज्ञा में आती हैं, जिनमें जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, या आपके हार्ट की बीमारियां हैं, कैंसर है या अस्थमा है, ये सब क्रोनिक डिजीजेस में आती हैं। और एक्चुअल क्या जो वर्तमान समय हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इन क्रोनिक डिजीज को बढ़ावा देता हुआ है। उसके अलावा जो कहीं ना कहीं वास्तु का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, वो भी अपना पार्ट प्ले करता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हुआ ऐसा है कि मनुष्य लगातार अपने आधुनिक लाइफ स्टाइल में भूलता जा रहा है, वो प्रकृति से भी दूर होता जा रहा है और जो उसकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें व्यायाम वो करता नहीं और टहलता हुआ है नहीं, योगा वो करता नहीं। उसके अलावा वास्तु की भी कमियां उसके भवन में कहीं ना कहीं वो कर लेता है, जो कि ये सारी चीज़ें मिलके उसको एक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित करते हैं और जिससे मनुष्य लगातार परेशान हो रहा है दीर्घकालीन बीमारियों से। वास्तु का अपना इन बीमारियों पर सभी के ऊपर रोल है। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी चीज है आज हम बात करें, दर्शकों आज हम बात करेंगे कैंसर को लेकर। तो कैंसर जैसे बड़ी बीमारी, जो बड़ा रोग है, वास्तु दोष किस प्रकार से कारण हो सकता है, ठीक है, इसमें और कौन से हम बात करें वास्तु दोष कैंसर के कारण हो सकते हैं। कैंसर में वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। नॉर्मली आमतौर पर अगर आप देखें तो तमाम कैंसर के ऊपर जितना शोध हुआ है शायद ही किसी और बीमारी के ऊपर हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कैंसर सिगरेट पीने से होता है, कभी कैंसर तंबाकू खाने से होता है, कई बार कहा जाता है कि अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। तमाम रीजन उसके बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ड्रिंक करने से होता है। ऐसे मेरे कई ऐसे रिलेटिव रिश्तेदार हैं जिनकी डेथ कैंसर से हुई और वो उनके अंदर कोई भी वो ऐब नहीं था, या वो ड्रिंक भी नहीं करते थे, सिगरेट भी नहीं पीते थे, तंबाकू भी नहीं खाते थे और उनको अलग अलग तरीके से के कैंसर से वो लोग ग्रसित हुए। और यहीं पर आप अगर एक बहुत कॉमन सी चीज़ देखें, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। और लगभग जबकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान का जो लाइफ स्टाइल है, जो रहने का तरीका है या जो संस्कार है, यहाँ पर आपको महिलाएं बहुत ज़्यादा आपको शायद ही किसी ऐप में मिलें, बहुत कम ऐसे ऐपों में मिलेंगी वो ड्रिंक करती हो, शराब पीती हो या कुछ और वो करता हो, लेकिन उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं वास्तु का जो रोल है, वास्तु अपना पार्ट बहुत उस तरीके से प्ले करता है। जो क्रोनिक, इसमें जो बेसिक काम क्या है, कैंसर एक ऐसी, अगर हम कैंसर के ऊपर बात करते हैं तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है ना जो एक DNA का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स, हमारी बॉडी में किसी भी स्थान पर विभिन्न तमाम सेल्स बनने लगती हैं। वहाँ पर एक सेलों का एक
कोशिकाओं का एक हुजूम, यानी कि एक कोशिकाओं का एक बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है, जहाँ पर उसी को ट्यूमर बोल दिया जाता है, वो जो कि बाद में वो कैंसरियस कहा जाता है। तो क्या होता है कि अब ये एक बॉडी की नेचुरल प्रक्रिया है। इस नेचुरल प्रक्रिया में रिक्वायरमेंट ये होती है, बॉडी को रिक्वायर्ड होती है कि सेल्स, क्योंकि हमारे यहाँ बॉडी में लगातार सेल्स बनती रहती हैं और लगातार सेल डेथ भी होती रहती है। तो ये क्या है कि बॉडी की हमारी वो बॉडी सेल्स को रिपेयर करके नई नई बनाती रहती है। तो ये डिसऑर्डर क्या होता है कि उसमें सेल्स एक्स्ट्रा बनने लगती हैं जहाँ रिक्वायरमेंट होती भी नहीं भी है तो भी। तो ये एक डीएनए का डिसऑर्डर है जो कि लगातार कहीं पर भी सेल्स का निर्माण करना शुरू कर देती है, जिसको हम कैंसर के रूप में लेते हैं और जो कि कैंसर कहा जाता है। तो सबसे पहले मैंने कैंसर के बारे में एक आपको ये बताया कि कैंसर एक्चुअली है क्या। अगर यही सेल्स हमारे सिर में बनने लगती है तो ट्यूमर हो गया, यही सेल्स हमारे मान लीजिए ब्रेस्ट में बननी है तो ब्रेस्ट में सेल्स बन गई, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। यही आंतों में बननी है तो इंटेस्टाइनल कैंसर हो गया, यही आपके लंग्स में बननी है तो लंग्स कैंसर हो गया। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कहीं पर भी सेल्स का निर्माण, एक्स्ट्रा सेल्स का निर्माण जब होने लगता है तो कैंसर के रूप में इसको जाना जाता है, ये कैंसरियस हो जाता है, फिर ये रुकता नहीं है। ये एक तरीके का डीएनए का डिसऑर्डर है। और ये जो डीएनए जो ये डिसऑर्डर एक दिन में क्रिएट नहीं होता, ये एनर्जीज के विभिन्न तरीके के उससे धीरे 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 ये डेवलप होता है। जब मनुष्य को शुरुआत में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता और वो एकदम से पता लगता है गंभीर बीमारी कैंसर से ग्रसित है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा राशियों की तरफ चल रहे हैं, तो राशियों की बात कर लें तो मेष राशि के लिए आज का कैसा दिन रहने वाला है? मनीष जी, मेष राशि के जातकों के लिए अगर मैं देखूं तो चंद्रमा उनकी राशि से तीसरे स्थान पर भ्रमण कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो आज पराक्रम से भरे रहेंगे, उनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरे रहेंगे और उनकी बहुत सारी उनके जो ज़्यादातर काम है वो सफल होंगे और उनको पूरी सफलता के योग बनने हैं, धन लाभ के भी अच्छे योग बनने हैं। उनका अगर आज का अंक की चर्चा करें तो आज उनका जो शुभ अंक है वो रहेगा 3 और शुभ रंग रहेगा उनका आज हरा, जो हल्का धानी रंग का हरा रंग रहेगा। और उनको जो चाहिए कि वो आज के दिन गाय को थोड़ी हरी घास खिलाएं, जिससे कि उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। और वृषभ राशि की बात कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छे धन लाभ का दिखाई दे रहा है। आज उनका जो धन है वो उनके पास जोड़ सकता है। किसी को अगर उन्होंने उधार पैसा दे रखा है तो वो पैसा भी उससे ले सकते हैं। निश्चित रूप से वो आज उनको पूरे उसके लौटाने के चांसेज हैं। अच्छे धन लाभ के योग हैं और उनका जो शुभ अंक है वो रहेगा 2 और जो शुभ रंग रहेगा वो क्रीम रहेगा। मतलब वृषभ जाति के जो जातक हैं उनके लिए बड़ा अच्छा दिन है आज। जो वृषभ राशि के हैं आज आपको धन लाभ मिलेगा, जो पैसा आपने दिया है वो वापस भी हो सकता है। मिथुन राशि की बात कर लें तो क्या इसी कड़ी में अगर मिथुन राशि की हम बात करें तो मिथुन राशि से चंद्रमा जो है पहले घर में उन्हीं की राशि में आज भ्रमण कर रहा है। तो आज उनका पराक्रम उच्च स्तरीय रहेगा और उनकी जो आभा है वो एक चुंबकीय आकर्षण में रहेगी। उनको मतलब लोग उनसे आज प्रभावित होंगे, उनकी बातों पर को तवज्जो दी जाएगी और उनका जो लव अफेयर्स हैं उनमें भी उनको अच्छा रहेगा। और कुल मिलाकर आज उनका जो अंक है वो रहेगा 1 और जो उनका जो शुभ रंग है वो रहेगा लाल। उनको आज थोड़े लाल रंग के कपड़े आज वो पहन सकते हैं, लाल रंग के रुमाल वगैरह भी अपनी जेब में रख सकते हैं। और उनको ये चाहिए कि आज वो हल्का सा लाल रंग का एक लाल टीका अपने माथे पर लगा कर निकलें घर से बाहर, तो उनको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। कर्क राशि की बात कर लें। कर्क राशि के जातकों को अगर मैं आज कहूँ तो आज का दिन उनके लिए बहुत कुछ परेशानियों वाला है। लगातार परेशानियां रहेंगी आज उनको और खर्चों की बहुत ज़्यादा अधिकता रहेगी और वो आज खर्च पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और खर्च की अधिकता के कारण उनको मानसिक रूप से अशांत रहेंगे, मन अशांति में रहेगा और उनके जो सहयोगी हैं वो भी उनका सहयोग नहीं करेंगे। और समाज में कुल मिला के आज का दिन उनके लिए अच्छा नहीं है। आज का दिन बीत जाएगा तमाम अच्छे दिनों की तरह और आगे फिर एक अच्छा दिन आएगा। कर्क राशि के जातकों को के लिए आज का जो शुभ रंग उनके लिए रहेगा वो रहेगा पीला और जो शुभ अंक उनका है 12। सिंह राशि की बात करें डॉक्टर साहब तो सिंह राशि के जातकों को अगर मैं कहूँ तो सिंह राशि के जातकों का आज का जो दिन है वो एक अच्छा रहने वाला है। जो उनके बुजुर्ग हैं वो उनका सहयोग करेंगे और आज उनको बुजुर्गों का आदर भी करना चाहिए और बुजुर्गों का अपमान ना करें, जिससे कि उनको अपने बुजुर्गों का पूरा सहयोग मिला, घर परिवार का भी सहयोग मिलेगा और उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो भी उनको आज सहयोग करेंगे। और आज के दिन को कुल मिला के उनको कायदे से यूज करना चाहिए, बहुत अच्छा दिन है। और जो
इसके अलावा उनका जो शुभ अंक है वो रहेगा 11 और शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू। आज उन्हें नीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उनको लाभ होगा। मतलब सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा दिन है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, आपका काम बनेगा, बड़ों का आशीर्वाद लें, आपका काम बनेगा। तो सिंह राशि के लिए दिन अच्छा जाएगा, लेकिन बुजुर्गों को नाराज ना करें। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, पापा मम्मी दादा दादी, उनको नाराज बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके बॉस भी जो है आपके लिए वो आज आपको सराहना देंगे, आपकी आज तारीफ कर सकते हैं। कुछ आपको हो सकता है प्रमोशन टाइप का मिल जाए, तो बढ़िया दिन है आज कुल मिला के। कन्या राशि की बात कर ले तो कन्या राशि के लिए कैसा? कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उनके कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली नजर आ रहा है। और उनके कार्य क्षेत्र में जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो उनके सीनियर हैं, वो उनका पूरा सहयोग करेंगे। उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो भी उनका सहयोग करेंगे। घर परिवार में भी उनका पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य सुख भी उनका आज उत्तम रहेगा। और आज उनका धन लाभ भी धनावगमन भी मतलब उचित रहेगा। तो कन्या राशि के जातकों को आज का जैसे उनका जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा आसमानी। और जो उनको आज चाहिए कि वो भगवान शिव की आराधना करें जिससे उनको फायदा होगा। ये एक रेमेडी की तरह बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप भगवान शिव की आराधना कीजिए तो आपको आपका दिन और भी अच्छा चला जाएगा। और जैसे कुछ बुरा होना होता है तो पूजा पाठ से कई सारी कष्ट जो है वो कट जाते हैं। तो डॉक्टर साहब हम और राशियों की तरफ बढ़ेंगे और भी जानेंगे आपसे तमाम तरह की जो कई बीमारियां हैं उसके बारे में भी जानेंगे, वास्तु से कैसे क्या है। तो फिलहाल वक्त हो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम डॉक्टर साहब के पास बढ़े हैं, काफ़ी चीज़ें उनसे जाने, कई सारे सवाल हैं राशियों के बारे में जाने। उससे पहले आपको बता दें कि कोई भी टैरो कार्ड रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई अध्यात्म गुरु अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे इस शो का हिस्सा बनना चाहता है, तो टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है जो सवाल ये है कि कैंसर में कौन सा एक कॉमन दोष है जो सभी में पाया जाता है? देखिए जैसे अभी मैंने बताया कैंसर आपका व्यक्ति को कहीं भी हो सकता है। सिर में हो सकता है, गले में हो सकता है, ब्रेस्ट हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है, कि मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है। और जो मैंने एक चीज़ और ये बताई थी कि कैंसर एक डीएनए का डिसऑर्डर है, जो कि हमारे मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ से कि सेल्स को एक गलत ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं कि भैया यहाँ पर सेल्स निर्माण की ज़रूरत है। तो उस स्थान पर बहुत सारी सेल्स बनने लगती हैं। क्योंकि तो क्या है कि अगर वैसे देखा जाए तो यानी कि सेल का जो ब्रेन है एक तरीके से वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्लेस पर सेल्स बनने लगती हैं। अब अगर यहीं पर अगर हम देखें तो वास्तु का ऐसा कौन सा दोष हो सकता है जो हर तरीके के कैंसर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। तो अगर हम उस दोष की मैं चर्चा करूं तो हमारे जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा भवन होता है, जो हमारा उसका जो नॉर्थ ईस्ट जोन है वो एक तरीके से ब्रेन के रूप में काम करता है, जहाँ पर वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है या ब्रेन के रूप में काम करता है। तो यानी कि जो पहला जो दोष किसी भी बंदे को अगर कैंसर होता है या किसी की फैमिली में किसी को भी कैंसर होता है तो उसको ये चाहिए वो सबसे पहले अपने भवन के नॉर्थ ईस्ट जोन को देखे। निश्चित रूप से उसके उत्तर पूर्व या ईशान कोण में उसको एक न एक दोष 101% मिलेगा, ये तय बात है। अब वो दोष क्या हो सकता है? वो मान लीजिए किसी भवन का नॉर्थ ईस्ट बढ़ता हुआ हो, उसके ऊपर बहुत सारा लोड हो, बहुत वजन हो, वहाँ पर बहुत भारी निर्माण कर रखा हो, जीना हो, किचन हो, टॉयलेट हो, या ओवरहेड टैंक रखा हो या स्टोर हो, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर 100% मिलेंगी उस भवन में। अब उसके बाद आगे की बीमारियाँ ये होती हैं कि जैसे मान लीजिए अगर किसी को अब पहले एक दोष तो ये कॉमन हो गया कि उसको ईशान कोण में दोष मिलेगा। अब इसके अलावा बॉडी का जो दूसरा पार्ट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, जो बॉडी का दूसरा पार्ट इन्वॉल्व होगा उसमें कैंसर में जो भी पार्ट इन्वॉल्व होगा उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई भी दोष भवन के अंदर 100% मिलता ही मिलता है। और उसके अलावा एक आध दोष और भी ऐड होके मिलता है जो कि हमने कैंसर के मरीजों के घरों में पाया है। अच्छा एक चीज़ हम और भी कई सारे सवाल हैं वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम राशियों की तरफ चलते हैं। अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का?
तुला राशि के जातकों के लिए अगर आज का दिन मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर मानसिक रूप से आज उनको थोड़ा पजल्ट करने वाला दिन है, वो थोड़ा सा एक हैक्टिक दिन है, थोड़ा उनका जैसे बोलना चाहिए थोड़ी थकान भी वो महसूस करेंगे मानसिक रूप से, और हो सकता है कि उनके आज बच्चे उनका सहयोग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी एक जैसे कहना चाहिए तनाव में रहेंगे। एक शारीरिक थकान और तनाव वाला दिन है तुला राशि के जातकों के लिए। और उसके अलावा आज उनका अगर शुभ अंक की मैं बात करूं तो शुभ अंक आज उनका रहने वाला है 9 और शुभ रंग रहने वाला है हल्का सा लेमन यानी लाइट लेमन कलर, जो कि उनको अगर वो लेमन कलर का कोई रुमाल या कुछ चीज़ रखें तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके अलावा वो एक काम ये कर सकते हैं, कुछ चावल वो लें और जिनको हल्दी में रंग के थोड़े जल प्रवाह करने हैं, भगवान शिव को चढ़ाते हैं। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव को पीले हल्दी में लगे हुए चावल चढ़ाएंगे आज तुला राशि के जातक, तो उनको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अच्छा, वृश्चिक राशि की बात कर लें। अगर ही वृश्चिक राशि की हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि को आज का दिन मुझे बहुत ही थकावट वाला, परेशानियों वाला, मानसिक चिंताओं वाला और शरीर में काफ़ी विभिन्न प्रकार के पेन वाला, अगर उनको किसी भी तरीके की कोई भी पुरानी बीमारी चल रही है तो उसके वो प्रॉपर मेडिकेशन लें आज, अन्यथा उनको परेशानी होगी। आज कुल मिला के वृश्चिक राशि के जातकों को आज डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, डॉक्टर की एडवाइस उनको आज लेनी पड़ सकती है। कुल मिला के थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखो तो उनका दिन आज अच्छा नहीं है, बाकी चीज़ों में वो दिन सामान्य रहने वाला है और कोई बहुत ज़्यादा उनको उथल पुथल वाला दिन नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य में उथल पुथल उनके साथ आज रहने वाली है। आज उनका जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 8 और शुभ रंग जो है वो रहने वाला है जिसे बोलना चाहिए कि एक गहरा लाल। तो आज उनको ये चाहिए, एक तो हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें और एक गहरे लाल रंग का एक रुमाल भी अपनी जेब में रख सकते हैं जिससे उनको फायदा होगा। अगर धनु राशि की बात करें डॉक्टर साहब। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जो भी वो आज साझेदारी से रिलेटेड कोई भी काम वो आज करेंगे तो उनको लाभ होगा और जो आज वो भविष्य की योजनाएं भी बना सकते हैं। जो उनकी भविष्य की योजनाएं बनेंगी वो भी उनको लाभ पहुंचाएंगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज वो पूरा रोमांटिक रह सकते हैं और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इवन जो लोग लव अफेयर्स के लिए आज का दिन उनके लिए बढ़िया रहेगा और जो सहयोग साझेदारी वाले कामों में उनको पूरा लाभ होने वाला। धन लाभ के लिए भी अच्छा दिन नजर आ रहा है। आज का जो उनका शुभ अंक है वो रहने वाला है 7 और शुभ रंग जो रहने वाला है वो वाइट सफ़ेद रंग आज उनके लिए फायदेमंद है। अच्छा, एक चीज़ और है पाठक जी, अगर बात करें कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो आपके हिसाब से उसके निवास स्थान में किस प्रकार के वास्तु दोष तो होने चाहिए? किसी को ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी जैसे आपने बताया भी था। देखिए, एक्चुअल क्या है कि जैसे हम जब कैंसर की बात करते हैं तो ये जब यही सेल्स हमारे दिमाग में बहुत सारी एक्स्ट्रा बन जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कि भाई ब्रेन ट्यूमर हो गया या ब्रेन कैंसर हो गया, जिसको ट्यूमर के रूप में लिया जाता है। तो जिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर के जो मैक्सिमम जो भी ज़्यादातर पेशेंट जो मिलते हैं या जो होते हैं उनके यहाँ जो हमें जो सबसे बड़ा भीषण दोष मिलता है वो ये मिलता है कि उनके कहीं ना कहीं, मैंने अभी पहले भी कहा था कि पहला एक ईशान कोण में तो दोष मिलना ही है। और वहाँ पर क्या होगा कि जो लोग भी ब्रेन ट्यूमर वाले जो भी पेशेंट होंगे वहाँ पर उनके ईशान कोण में एक जिसे कहते हैं गलतियों का एक सिंड्रोम बनना होगा। कई सारी गलतियाँ होंगी, जीना भी वहीं होगा, टॉयलेट भी वहीं होगा, हो सकता है किचन भी वहीं हो और साथ में मंदिर भी वहीं हो। जब ये सारी चीज़ें एक साथ ईशान कोण में पहुँच जाती हैं और उसके अलावा एक सिंड्रोम डेवलप कर देती हैं तो कैंसर एक दिन में किसी को नहीं होता। ऐसे भवन में जहाँ पर एक्चुअल का ये बात उस जगह की हो रही है, किसी जिसको कैंसर डायग्नोस हुआ है और उसको उस मकान में रहते हुए, जिस कैंसर डायग्नोस हुआ है उसमें रहते हुए कम से कम उसको 8 से 10 साल बीत चुके हों, तो ऐसे मकान में हम ये मान सकते हैं कि उसको वास्तु दोष की वजह से कैंसर हुआ है। जिस मकान में उसको डायग्नोस हुआ है उसको कम से कम 5 साल तो 100% बीत जाने चाहिए जिस मकान में रहते हुए उसको डायग्नोस हुआ है। तो अगर जिस मकान में रहते हुए जब कैंसर किसी व्यक्ति को डायग्नोस होता है, उस डायग्नोसिस वाली डेट से पिछले 5 साल उसने कहाँ बिताए हैं, उस मकान के वास्तु दोष बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं उसकी बीमारी के लिए। अब बात कर लेते हैं हम, अगर मकर राशि की बात कर लें। आज के मकर राशि के जातकों को आज का दिन एक अच्छा दिन नज़र आ रहा है। उनको अपने मामा पक्ष से, अपने ससुराल पक्ष से अच्छा सहयोग मिलने वाला है और जीवन साथी से भी अच्छा सहयोग मिलने वाला है। मित्र भी उनका सहयोग करेंगे। पराक्रम का दिन है, उनके लिए अच्छा दिन है, अच्छा बीतेगा और वो धन लाभ के भी अच्छे योग नज़र आ रहे हैं। तो
उनका जो आज का जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 6 और शुभ रंग जो रहने वाला है वो गहरा हरा रहने वाला है। और उनको आज हरे रंग के रुमाल या हरे रंग की कोई चीज़ या हरी घास वो गाय को खिला सकते हैं या धूप घास भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं, जिससे उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब बात कर लें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शारीरिक पीड़ा वाला दिन है। आज उनके जोड़ों में दर्द रह सकता है। आज अगर उनको ऐसे कुंभ राशि के वो जातक जिनको यूरिक एसिड की समस्या है, तो जिनको यूरिक एसिड की समस्या है उनको आज प्रॉपर मेडिकेशन रखना चाहिए, वरना यूरिक एसिड आज उनका बढ़ेगा, जिसकी वजह से बॉडी पेन वो बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, जोड़ों में दर्द की उनकी समस्या रहेगी। और बाकी चीज़ों में आज का दिन उनके लिए सामान्य नज़र आ रहा है। दिमागी एक्टिविटी जो उनकी रहेंगी वो सामान्य रहेंगी, दिमागी रूप से वो ठीक रहेंगे आज। और उनका जो आज का जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 5 और शुभ रंग है वो रहने वाला नारंगी। आज उन्हें भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे कि उनका दिन अच्छा बीतेगा। अच्छा, लास्ट राशि है मीन राशि, उसकी बात कर ले तो कैसा दिन रहने वाला है? मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अगर घरेलू रूप में देखा जाए, घर पर आज उनको जो है कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। घर परिवार बच्चों का और परिवार का उनको आज सहयोग नहीं मिलेगा और थोड़ी सी जैसे कहना चाहिए कामों की अधिकता रहेगी और वो घर की तरफ से वो थोड़े तनाव में रहेंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए आज के घर परिवार और उसकी तरफ से वो तनाव रहेंगे, बाकी का दिन उनका सामान्य है। और यहीं पर आज उनका अगर मैं शुभ अंक देखूं तो रहेगा 4 और शुभ रंग रहेगा वो रहेगा सफ़ेद। और सफ़ेद और उसको आज के दिन उनको चाहिए कि भगवान शिव को थोड़ा सा दूध चढ़ाएं, जिससे उन्हें लाभ होगा। अच्छा, इन सब में हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर लें तो अगर आप अभी बात जैसे हमारी इसी चर्चा में हमारी जो चर्चा हमें चल रही थी कैंसर के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आज एक महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जिसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, आजकल लगभग जैसे कहना चाहिए लगभग जहाँ ना सुनो वहीं पर ये सुनने में आ जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर। तो एक्चुअल क्या है कि अगर यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक बात बताई है, अगर कैंसर डिजीज में एक कॉमन दोष होता है, वो दोष ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट में तो एक दोष मिलता ही है। अब वहीं पर अगर महिलाओं के केस में ब्रेस्ट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो अगला दोष जो हमें मिल रहा है, ब्रेस्ट का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर या कंधों के आसपास जो भी कोई इस तरीके का एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स हो रहा है, ये सारी चीज़ों में कहीं रिस्पांस होता है। अगला दोष अगर मैं जिसकी बात करूँ उस भवन में पहला दोष नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, दूसरा दोष जो मुझे मिलता है वो नॉर्मली मिलता है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट बढ़ता हुआ हो सकता है, साउथ ईस्ट में कहीं पर भी जैसे कहना चाहिए कुआं हो सकता है या जल स्रोत हो सकता है, पानी हो सकता है, या साउथ ईस्ट में उन्होंने बेडरूम बनाया हुआ हो सकता है। इस तरीके के दोष उन जिन लोगों के घर में ब्रेस्ट कैंसर का मरीज मिलता है वो मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और छोटा सा सवाल है कि जैसे अब ब्रेस्ट कैंसर है, आपने बताया तमाम तरह की चीज़ें बताई डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जैसे अब घर में वास्तु दोष है चल रहा है, और तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई अब किसी को ये बड़ी बीमारी हो सकती है, क्रोनिकल डिसीज हो सकता है, हम कैसे पता करेंगे? देखिए समस्या ये नहीं है, एक्चुअल होता क्या है कि हमारे पास ना, मेरा कहना ये नहीं है, पहली बात तो ये है कि इस वास्तु दोषों से किसी को भी डराने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल क्या है कि जब ये जो बीमारियां, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके घर में ऐसे दोष होंगे तो उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा या लंग्स कैंसर हो जाएगा या ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ें होंगी उनके भवन में ऐसे दोष अवश्य मिलते हैं, ऐसा मेरे संज्ञान में है और जो कि मेरे अनुभव में है। तो इसलिए जिसे कहना चाहिए कि हमारा कहीं से कहीं तक डराने का उद्देश्य नहीं है। दूसरी चीज़ क्या कि समस्या ये हुई है पिछले कुछ समय से कि हमारे योगा को हम छोड़ चुके हैं और अपने अध्यात्म को हम छोड़ चुके हैं, मेडिटेशन को हम छोड़ चुके हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वास्तु को हम छोड़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा रही हैं और नुकसान कर रही हैं। यही मेरे इसका कहने का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो दोस्तों, हम इस वक्त क्रोनिक डिसीज़ के बारे में एक स्पेशल एपिसोड चला रहे हैं। अभी हम लगातार एपिसोड चलाएंगे और विजय पाठक जी आपको बताएंगे, हर एपिसोड में नए नए हम डिसीज़ लेकर आएंगे, उसके बारे में वो बताएंगे, आपको जानकारी दी जाएगी।
हमारा जो मेन मकसद ये है कि कैसे कि वास्तु आप पर और आपकी बीमारी पर असर डालता है, वो आपको बताना। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए सौभाग्यम। नमस्कार।